जिनके माता पिता धर्मात्मा होते हैं लक्ष्मण भैया, उनकी संतान भी धर्मात्मा ही होती है, ध्यान रखना। जिनके माता पिता अच्छे होते हैं उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं। अच्छे माँ बाप के बच्चों गली में तुम पहचान लोगे। गली में तुम जा रहे हो, बच्चा खेल रहे हैं, तुम्हें देख के खेल बंद कर देंगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे, तुम समझ लेना कि इनके माँ बाप अच्छे हैं। एक गांव में हमारे मित्र मर गए, सो हम गांव को चले, सो गली रहे, छोटी गाड़ी ना जाए, हमने ड्राइवर से कहा बेटा तुम यहीं खड़े रहो, हम पैदल निकल जाएंगे। सो जो गली की नौक पे आई, अरे दैया बच्चा खेले, एक दूसरे पे धूल मारे, तो हमने कि ठाड़े हो जाओ, रुक जाओ, कि बच्चा धूल नहीं रुक रही। बच्चों ने हमारी तरफ देखा ही नहीं, तो मैंने कहा लाओ इनसे नमस्ते करें तो दे रुकेंगे। हमने कहा बच्चों नमस्ते, अब बच्चा बोले आई 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 आई, और हमारे पीछे भाग दिए, आई 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 आई, शादी वाले आई है, शादी वाले आई है, हमें शादी वाला बताने लगे। तो अच्छे माँ बाप के बच्चों को गली में पहचान लोगे। विरोचन बहुत धर्मात्मा थे। एक दिन देवराज इंद्र ने परीक्षा ली विरोचन की, बना बूढ़ो ब्राह्मण बन गो। आया, हे राजा विरोचन, मुझे असमय में बुढ़ापे ने घेर लिया और मेरी ब्राह्मणी जवान है, वो हमें छोड़ के भाग जाएगी, हमें अपना जोबन दे दे और मेरा बुढ़ापा ले ले। विरोचन ने अपना जोबन दे दिया और इंद्र का बुढ़ापा ले लिया। इंद्र प्रकट हो गया, कहने लगा धन्य हो, जैसे तुम्हारे पिता प्रहलाद धर्मात्मा थे तुम वैसे ही निकले। लेकिन विरोचन 13वां देवासुर संग्राम हुआ, उसमें मारा गया। 13वां देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम कितने हुए जानते हो? 14। पहला देवासुर संग्राम हुआ था सोने की खान पर, जिसमें हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, धर्माक्ष, वैशेप, बाहुन, मकरध्वज, वीरथ, ये बहादुर लड़े। 300 वर्ष युद्ध चला देवताओं में और दैत्यों में। 300 वर्ष सोने की खानों के ऊपर पहला युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ सूर्पणखा के पति से विद्युजय से। इस तरह 14 हुआ, जो 13वां था। मारा गया। कौन किया मारा गया? सम्मर। ये सम्मर कौन था? ये मंदोदरी को बहनोई, मंदोदरी की माया बहन जो थी सम्मर को ब्याही थी। तो सम्मर की मदद करने विरोचन गया और उसी में धराशायी हो गया, मारा गया। उसी विरोचन का पुत्र हुआ राजा बल। राजा बल भी बड़ा धर्मात्मा राजा था। सारा जीवन उसका दान पुण्य और यज्ञ में चला गया था। हर वर्ष किसी न किसी भांत का उत्सव रचवाता था और राजा बल के दरवाजे पर जो आ जाता था वो विमुख नहीं जाता था। और एक बात और बताऊं, मेहनत को 10वां हिस्सा धर्म में लगा चलो, तुम्हारा ये भी लोक बनेगा, परलोक भी बनेगा। मेहनत का 10वां हिस्सा। लेकिन दुख तो हमें जाई बात को कि जब हिंदू को धर्म करवे की अकल है ही नहीं, जब हिंदू को धर्म करवे की अकल नहीं है। एक बार ऋषि दयानंद बैठे ढाई घाट पे, तो एक औरत आई, गोदम बच्चा की लाश, और बच्चा तो गंगा में डाल दो और कफन निचोड़ लो। तो ऋषि दयानंद बोले माता जी का जो कपड़ा बच्चे तो कीमती है, तो जो तुमने नंगी लाश डाल दी। आखिर में आंसू भर के बोली, स्वामी जी हमें पति हमें छोड़ के मर गए, लला को मेहनत मजदूरी करके हमने पालो, कल जाए बुखार आएगा, दिमाग का बुखार चढ़ गया, लला मेरे मर गए, मेरे पास कफन ना है तो हमने अपनी धोती फाड़ ली और लला को लपेट लो। अब लला तो मेरे चलो गो, ये धोती सीली है तो 6 महीना चल जाए। ऋषि रोने लगे, ओरे हिंदू, तुम मंदिरों में पत्थर की मूर्तियों पर चादरें चढ़ाता है, घंटा चढ़ाता है, दौलत चढ़ाता है, और गंगा में पैसा डाल रहा हो। और जब भूखी आत्मा तड़प रही हैं, इन्हें तू मदद नहीं कर सकता। तो जब हिंदू जाति को धर्म करवे की अकल नहीं, ये और बताऊंगा। इसलिए लोगों, मेरी बात एक दिमाग में रखना,
मेहनत को 10वां हिस्सा धर्म में लगा चला। तो हम आपको एक बात और बताएं, आप लोगों ने नाम सुना होगा अकबर का। अकबर के यहाँ बीरबल मंत्री था, जो हिंदू था, और अकबर की बीवी रोज का औकत जाए हिंदू को हटाओ, हमारे भैया शेर खां को मंत्री बनाओ। अकबर कहता था और ही तू पागल है बेगम, बीरबल का दिमाग है उसके बराबर किसी का दिमाग नहीं, बाने कहीं नहीं, तुम हमारे भैया मंत्री बनाओ। अकबर सोचने लगा जब रोड रोड की टेंटें खत्म करें। बाकी बेगम बोली परीक्षा ले लो मेरे भैया की और बीरबल की, जो पास हो जाए बाहर रखो उन्हें। ठीक। अकबर आया दरबार में और शेर खां को बुलाया, शेर खां इधर आओ। बोले बताओ जीजा जी, ले 3 रुपए एटा में जाओ, 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपए की अब न तब। सो बीरबल 3 रुपया लेके चलो, दुकान अब फेंको। का है भैया दुकानदार 1 रुपया की अब दे दो। दुकानदार का लोग रुपया अब दे रहे तो अभी दिए, लेकिन कहा दे दें सो बताओ। शेर खां बोलो कह तो रहे 1 रुपया की अब दे दो। दुकानदार बोला बड़ा अजीब आदमी, आज जब 1 रुपया तूने अबे दो तो हम अबे दिए, लेकिन जब बता कहा दे दे। कान लगो अब दे दे, सुबह रुपया मुंह पे दो, चल सवेरे बोनी बट्टा खराब करने को आई हो। दूसरी दुकान में गो 100 रुपया फेंको, भैया दुकानदार 1 रुपया की तब दे दो। दुकानदार बोलो रुपया अबे दे रहे हो तब क्यों दिए, अबे दिए जब बता कहा दे दे। कान लगे बता तो रहे 1 रुपया की तब दे दे। दुकानदार ने रुपया फेंक दे। तीसरी दुकान पे गए, ए भैया दुकानदार 1 रुपया की अब न तब दे दो। दुकानदार ने कि भैया जब सौदा नहीं, शेर खां आओ और 3 रुपया अकबर तुम दे के बोलो जीजा सारे एटा में घूमे जे सौदा ही नहीं मिली। सोई बीरबल को बुलाओ के इधर आओ, जाओ बीरबल एटा, 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, 1 रुपए की अब न तब। बीरबल चले। अरे भैया सवेरे सवेरे गर्मा गर्म जलेबी बन रही, 1 रुपया की जलेबी ले ले। अंगेला बड़े भोले बाबा के मंदिर पर भगवान की कथा हो रही, 1 रुपया भगवान पर चढ़ाए दो। अंगेला चले सो कि रंडी नचे, तो जो अच्छे गीत तो गाती नहीं राणे, भाई गंदे गीत गाती। हाय हाथ मटकाए लला और कहे राजा तेरी गोदी में गेंदा बन जाए, राजा तेरी गोदी में गेंदा बन जाए। और राण जनाएगा कि भैंस बन जाए, धरी बद दूध दे, घर के खाए पड़ोसी मठा ले जाए। जनाए कहे सब 1 रुपया लो, बीरबल ने रंडी को दे दो। बीरबल आए अकबर से बोले ले 1 रुपए की अब जलेबी खा। और 1 रुपया भगवान की कथा में चढ़ाया बोली जो तब जब मर के खुदा के दरबार में जाओ। और 1 रुपया दिया रंडी को बोल अब न तब, न तो वो अब और ना तो भक्तों तब के लिए कुछ न कुछ करते रहो, तब के लिए। राजा बलि बड़ा धर्मात्मा राजा था, उसने 101 यज्ञ करके इंद्र के इंद्रासन को छीन लिया था। कहाँ कह रहे हैं? कौन की गाड़ी है? मुकेश भैया एक तरफ कर दे भैया। मेरे भाइयों राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे गुरुदेव धर्म में कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन इंद्रासन पर विजय नहीं मिल रही। शुक्राचार्य बोले धर्मो हंते हंता धर्मो रक्षे रक्षता। धर्म की रक्षा तुम करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म को तुम छोड़ दोगे तो धर्म ही तुम्हारा नाश कर देगा। इसलिए
ये इंद्र अगर धर्म से वंचित हो जाए और तुम इस पे हमला कर दो तो ये हार जाएगा तुमसे और तुम इंद्र बन जाना। राजा बलि ने 4 ब्राह्मण बुलाए और चारों ब्राह्मणों से कहा कि तुम जाओ, पहले वाला जो इंद्र था उसे इंद्र को जाकर धर्म से दिखाओ, किसी तरह वो अधर्म की तरफ हो जाए तो मेरी विजय हो जाए। चारों ब्राह्मण चले, इंद्र के दरबार में पहुंचे। जो दरबार में पहुंचे हैं, अरे लख विप्र मंगन भव मन में, लख के विप्र जो मरण भव मन में, रे खुशी हुई मन में, और बल लिपटे परोहे चरणन में। मधु से कीनो है संकल्प, स्वागत भारी, विप्रन को लो बैठारे। विप्रन को लो बैठारे, है हरस अपारी, विप्रन को लियो बैठारे। विधिवत पूजन करे, हृदय में हुलसावे, फिर हाथ जोड़ के बलियों वचन सुनावे। महाराज आपके हूँ चरणों का दास, जो दिल में आवे सो मांगो, करें हम सबई पूर्ण आस। भैया सुन के बलि के बेन, विप्रारे दिल में हर्षानी, राजा इंद्र के द्वार पे आई, मधुर वचनों में बतरानी। आज ये चारों ब्राह्मणों को देख करके देवराज इंद्र बड़ा सम्मान देता है और विशाल लेता है, मधु का अर्क देकर के सम्मान करता है और कहता महाराज भोजन तैयार। ब्राह्मण इसी मौके की तलाश में थे, जाकर के आंगन में भोजन कराए देवराज इंद्र ने। राजा इंद्र की पत्नी सची जो है भोजन परस रही है, उस समय सची के पेट में बच्चा था, सची गर्भवती थी। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके हैं तो हाथ जोड़ के कहा महाराज और बताओ। देखिए ब्राह्मणों की चांडाल चौकड़ी। बस धर्मात्मा इंद्र से कहा तेरी पत्नी सची के पेट में संतान है और अगर इसको तू गाय का मांस खवाए तो बच्चा बड़ा सुंदर पैदा होगा।